हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है इंडिया। तो इस टॉपिक में हम जनरली ये देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में, इंडिया के साथ कौन कौन से कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया के कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे मिलेगी और कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉन्टिनेंट्स के बारे में दे देता हूँ, इसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो वर्ल्ड मैप में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये होता है नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये वाला जो है ये हो गया साउथ अमेरिका। अगर हम ऊपर की साइड जाएं तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो कहलाता है यूरोप का, वो हो गया यूरोप का। और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया अफ्रीका एंड ये हो गया एशिया। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पे अगर हम नीचे आते हैं साउथ में, अगर हम आते हैं तो मैप में अभी शो नहीं हो रहा बट यहाँ पर जो एरिया होता है वो अंटार्कटिका है। तो ये टोटल हो गए 7 कॉन्टिनेंट्स। अब हम बात करते हैं कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो इंडिया एशिया में लाई करता है। मैंने आपको बता दिया एशिया कहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये रहा एशिया का मैप और यहाँ पे ये जो है ये हमारा प्यारा भारत है। तो ये हमने बता दिया कि जो अपना इंडिया है वो एशिया में है। अब बात करते हैं कि एशिया में कहाँ पर आता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसको भी देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इस मैप में तो अपने को पता है अपना जो अर्थ है वो सर्कल है। हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की 0 एक्सिस पे, ये कहलाती है इक्वेटर। ये जो हमने ड्रॉ की है ये कहलाती है इक्वेटर। इक्वेटर 0 एक्सिस पे होती है। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, एक मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है नॉर्थ पोल। ये हो गया नॉर्थ पोल की लोकेशन। यहाँ पे आती है साउथ पोल की लोकेशन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये साउथ पोल की लोकेशन हो जाएगी। और जो आर्कटिक ओशन वाला है ये नॉर्थ पोल की लोकेशन हो जाएगी। अंटार्कटिका साउथ पोल पे आता है और जो आर्कटिक ओशन वाला पोर्शन है वो आता है नॉर्थ पोल पे। तो ये एक लोकेशन होगी। ये हमने एक मैप लिया आइडिया। तो आपको इस मैप में दिख रहा होगा कि जो मैंने अभी समझाया इक्वेटर कहाँ पे है। तो इस मैप में आपको ये दिख रहा होगा, ये हो गई अपनी इक्वेटर। ये हो गई इक्वेटर लाइन, ये पूरी जा रही है, ये हो गई इक्वेटर। तो इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखेंगे, इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। तो मान लो ये अपनी हो गई इक्वेटर और हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल ये ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है, ये यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया नॉर्थ, ये वाला हो जाएगा साउथ। तो इंडिया जो हो गया नॉर्थ ईस्ट पे लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट पे, है ना। अब देखते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इनको मैप के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैप हमने रखा है। ये अपना हो गया फिज़िकल मैप। तो जैसे कि एक फ़िज़िकल मैप 2 टाइप के होते हैं, एक फ़िज़िकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है। तो मैंने दोनों ही मैप रख के रखे हैं। ये अपना हो गया, ये जो होता है फिज़िकल मैप होता है, सॉरी गाइस, यहाँ ये फिज़िकल मैप हो गया। और जो ये वाला मैप बना है ये पॉलिटिकल मैप हो गया। तो पॉलिटिकल मैप और फिज़िकल मैप में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये जानना चाहिए आपको।
तो जो फिजिकल मैप होता है उसमें जो भी स्टेट वगैरह हैं वो सब शो नहीं करते हैं, ओनली इंडिया की, जैसे इंडिया का मैप शो किया। इसके अंदर अगर हम स्टेट भी शो करने लगें तो वो हो जाएगा अपना फिजिकल मैप, बट यहाँ पे बस इंडिया की बाउंड्री शेयर की गई है, तो ये अपना हो गया फिजिकल मैप, और जहाँ पे स्टेट होंगे वो कहलाएगा पॉलिटिकल मैप। तो हमारे पास दोनों ही यहाँ पे। तो हम अभी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये फिजिकल मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं आपको अब बताता हूँ कौन कौन सी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और किसके साथ बॉर्डर, कौन से स्टेट के साथ वो बॉर्डर शेयर कर रही हैं, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान से। तो सबसे पहले हो गया अपना पाकिस्तान, और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर तो आपको ये एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो है अफ़गानिस्तान का लैंड बॉर्डर शेयर करता है जम्मू कश्मीर के साथ। तो एक 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता, ओनली 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ। तो ये अपना हो गया दूसरा पड़ोसी देश। इसके बाद हम नॉर्थ में ही बात करते हैं, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया चाइना। आपको पता होगा कि चाइना ने तिब्बत को भी ऑक्यूपाई करके रखा है, नहीं तो एक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, बट फिर बाद में चाइना ने तिब्बत को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये हो गया नॉर्थ में चाइना। तो आप लोग को जब मैं पॉलिटिकल मैप अभी दिखाऊंगा तो इसमें आपको बताऊंगा कि चाइना कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से स्टेट हैं किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम अभी देखेंगे। तो हमने अभी 3 कंट्रीज़ बता दी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड चाइना। और चाइना के नीचे ही ये जो है ये है, आपको दिख रहा होगा छोटू सा अपना प्यारा नेपाल। ये अपने रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं नेपाल के साथ। तो ये हो गया नेपाल। इसके बाद बात करते हैं तो ये हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको भूटान, यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो है भूटान हो गया, भूटान हो गया। उसके नीचे आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश का एरिया है, ये हो गया अपना बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो बांग्लादेश एक ऐसा अपना पड़ोसी देश है जिसके साथ वो इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से देश के साथ इंडिया सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बाद यहीं पे आगे बढ़ेंगे तो ये रहा म्यांमार, जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके साथ म्यांमार अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद अगर हम साउथ की साइड बढ़ें तो साउथ की साइड अपना 2 पड़ोसी देश आते हैं। तो पहला तो हो गया श्रीलंका, और आपको यहाँ पे श्रीलंका से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता दूँ कि श्रीलंका और इंडिया को जो स्टेट सेपरेट करती है उसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। रिमेंबर, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। हो गया पाक स्टेट। और इसके और नीचे अगर हम जाएंगे तो इस साइड कहीं पे लोकेट करता है मालदीव, वो एक द्वीप है मालदीव, वो भी इंडिया का पड़ोसी देश है। ये लैंड बॉर्डर शेयर तो नहीं करता बट इंडिया का पड़ोसी देश है। और जो हमने अभी ऊपर बताया वो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। लैंड बॉर्डर में क्या हो गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये अपने के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और श्रीलंका और मालदीव लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं। और अगर आपको कैपिटल, मैं आपको कैपिटल भी बता देता हूँ साथ में ही। तो ये पाकिस्तान हो गया, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। पाकिस्तान की कैपिटल हो गई इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की हो गई काबुल, चाइना की हो गई बीजिंग, नेपाल की हो गई काठमांडू, भूटान की हो गई थिम्पू, और ये बांग्लादेश की हो गई ढाका। ये आप लोग कैपिटल्स याद कर लीजिएगा। और म्यांमार की हो गई नेपिडो। और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसकी 2 कैपिटल है, एक लेजिस्लेटिव है और एक एग्जीक्यूटिव है।
तो कोलंबो और लेजिस्लेटिव है, कॉमर्शियल है। तो जो कोलंबो है वो कॉमर्शियल कैपिटल हो गई और श्री चैवर्धनीपुरम कोटी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किए कि इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया के कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आपको स्टेट, तो ये थोड़ा सा पुराना मैप है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो स्टेट दिए हुए हैं इसमें यहाँ पे डिवीज़न हुआ है 2019 में। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, यूटी बना दिया गया। तो हम पहले यूटी डिस्कस करते हैं कि कितनी यूटीज़ हैं। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो पहली हो गई लद्दाख, ये 31 अक्टूबर 2019 से दोनों को यूटी का दर्जा मिल गया है, यूटी। और ये हो गया जम्मू कश्मीर। इसके बाद आते हैं, ये हो गया चंडीगढ़, ये हो गई 3rd यूटी। और ये जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल है, चंडीगढ़। इसके बाद यहीं पे हो जाता है दिल्ली, ये हो गई 4थी यूटी। इसके बाद हम अगर और नीचे आते हैं तो यहाँ गुजरात के पास है दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो 2020 तक दोनों ही अलग अलग यूटीज हुआ करती थी, बट 2020 में दोनों को मर्ज कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव। और इनकी जो कैपिटल रखी गई है वो दादर रखी गई है। और अगर इसके और नीचे हम आते हैं, साउथ की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है ये लक्षद्वीप। ये जो द्वीप है यहाँ पे 36 टोटल द्वीप हैं और इन सभी द्वीप को मिला के बना गया है लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल होती है इसके बाद आती है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी आप याद रखिएगा एक ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसके पार्ट्स 3 स्टेट में पाए जाते हैं। वो स्टेट कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो ये जो हो गया अपना पौंडीचेरी, इसके जो पार्ट्स हैं वो पाए जाते हैं, वो हैं आंध्र प्रदेश में आता है, केरला में आता है और तमिलनाडु में आता है। जो पौंडीचेरी के जो पार्ट्स हैं 3 स्टेट में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। अब बहुत से लोग डाउट कर जाते हैं कि कर्नाटका में है, तो आप के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कर्नाटका में नहीं है, केरला में आता है। तो यहाँ पे डाउट होता है लोगों को, तो मैं आपका डाउट यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि जो भी पौंडीचेरी के जो 3 पार्ट्स हैं वो होते हैं आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। इसके बाद देखते हैं, और पौंडीचेरी की कैपिटल जो है वो पौंडीचेरी है। इसके बाद हम और अगर बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ें आगे, बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, और इसकी कैपिटल है दमनदीप। ये तो हमने बता दिए यूटीज कौन कौन सी हो गई। कितनी यूटी हो गई? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और अगर हम स्टेट की बात करें तो 28 स्टेट हैं। पहले जम्मू कश्मीर भी स्टेट हुआ करता था, 29 थे, बट जम्मू कश्मीर को जब सेपरेट किया गया, यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया, तो 28 स्टेट हो गए फिर से। तो आप लोग के लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप लोगों को स्टेट और उसकी कैपिटल याद करनी है, और नॉर्थ ईस्ट की तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे। जो 7 सिस्टर्स होती हैं उनकी कैपिटल्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को वहीं पे होता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको एक भी कन्फ्यूज़न रहे। तो गाइस याद कर लेना, मैं कल आपसे पूछता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं जो इंडिया को सराउंड करती हैं। तो सबसे पहले हो गया, यहाँ पे आ जाता है बे ऑफ बंगाल। ये वाला पूरा पोर्शन है बे ऑफ बंगाल, जिसमें कि अंडमान निकोबार लाई करता है। और जो नीचे वाला है यहाँ पे पूरा आता है इंडियन ओशन। तो गाइस ये याद रखिएगा कि एक ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। एक लौता ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया, वो है इंडियन ओशन, बोले तो हिंद महासागर। और जितने भी 5 महासागर हैं
उनमें से एक लौता यही है जिसका नाम किसी कंट्री पे रखा गया और किसी का नाम किसी कंट्री के नाम पे नहीं रखा गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि और कौन कौन से ओशन है वो मुझे लिख के बताइएगा। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया बे ऑफ बंगाल बता दिया, यहाँ पे इंडियन ओशन हो गया। और एक यहाँ पे जो ये वाला रीज़न है, यहाँ पे आता है अरेबियन सी की लोकेशन यहाँ पर है। तो गाइस मैंने आपको ये बता दिया। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, अब उस पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया का सबसे सदर्न पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न पार्ट कौन सा, सबसे वेस्टर्न पार्ट कौन सा है और नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो सबसे सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो अंडमान निकोबार में आता है और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और गाइस जब 2004 में जो सुनामी आई थी तो उसमें जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया है। आप ये भी याद रखिएगा, एक फैक्ट बता रहा हूँ, 2004 में जब सुनामी आई थी तो इसमें जो इंदिरा पॉइंट था वो सबमर्ज हो गया है। तो ये तो हमने बात की सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है। तो सबसे नॉर्थ में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसका नाम है इंदिरा कॉल। उसका नाम है, ये यहाँ पर लाई करता है, इंदिरा कॉल। अगर हम बात करें कि वेस्टर्न में सबसे वेस्ट में कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे आता है सर क्रीक। ये यहाँ पे आता है सर क्रीक और एक डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये हमारा है, बट ऑब्वियस सी बात है ये अपना ही है। बट पाकिस्तान की आदत ही है, वो हर इंडिया के पार्ट को क्लेम करने लगता है कि ये हमारा है, बट ये इंडिया का है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है सबसे ज़्यादा वो कहलाता है सर क्रीक। अगर हम बात करें सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक प्लेस है गाइस, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको अपडेट करूँगा बाद में। तो अरुणाचल प्रदेश में है, वो इंडिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट है। इसके बाद हम बात करें कि इंडिया की जो डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ कितनी है, वेस्ट से ईस्ट कितनी है। तो गाइस इसको देख लेते हैं। इस मैप में बहुत ही अच्छे से शो किया गया है। उसके साथ साथ मैं एक दो पॉइंट और बताता हूँ, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन है वो है 3214 किलोमीटर्स की, और ईस्ट से वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो है 2933 किलोमीटर्स की है। तो गैस ये याद कर लीजिएगा। और एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जो वाटर बॉडीज से टच हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाते हैं 9 स्टेट। वो कौन कौन से हैं, एक हो जाता है गुजरात, दूसरा हो जाता है यहाँ पे महाराष्ट्र, इधर पे आ जाएगा गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये जो गए 9 स्टेट जो गए वो वाटर बॉडीज से कनेक्ट हैं। तो गाइस ये तो हमने आज डिस्कस कर लिया कि इंडिया की स्टेट कौन कौन सी हैं, यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय गाइस।